नाग घुश्मेश्वर भगवान का घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को लेकर फिर जो आख्यायिका आई, वो आख्यायिका के माध्यम से वर्णन करते हैं किस प्रकार से भगवान शिव जी की भक्ति करी और भगवान शिव जी की भक्ति करके उन्होंने सुदेहा नाम की और सुधर्मा नाम के उनकी जो छोटी पत्नी है उसने किस प्रकार कुष्मा नाम की पत्नी ने किस प्रकार से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और मरे हुए पुत्र को जीवित कर लिया और फिर सुख की अनुभूति हुई और उन्होंने ही फिर घुश्मेश्वर नाम के नाम से ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया। तो इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और सारी सुखों की प्राप्ति उन्होंने की। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब सुदेहा को पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो उसने पति से प्रार्थना बार बार प्रार्थना करी किंतु निषेध कर दिया। फिर बाद में कल काल विशेष में बस सहयोगियों के पास में घर के पास में अथवा किसी संगोष्ठी में गई तो संगोष्ठी में जाकर के वहाँ पर बाल विवाह दूसरी स्त्रियों के साथ हो गया तो उसने इसको थोड़ा चिढ़ा दिया और व्यंग्य के बाण मार दिए। व्यंग्य के बाण को सुन करके घायल होकर के अपने पति से कहा कि मेरे को पुत्र प्रदान करिए अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूँगी। यदि मेरे से पुत्र उत्पन्न नहीं हो पा रहा तो मेरी छोटी बहन से आप विवाह कर लीजिए। तो पहले तो पति ने निषेध किया कि अभी विवाह करने की प्रयत्न कर रही हो बोल रही हो, किंतु बाद में यदि उसकी संतान पैदा हो जाएगी तो उनको ढाई हो जाएगा, आकर ईर्षा होने लगेगी, तो नहीं करूँगी मैं ऐसा वचन दे दिया। तो पति के बार बार समझाने पति नहीं मानी तो अपने घर में गई माता से अपनी छोटी बहन को मांग कर ले आई तो पति के साथ विवाह करवा दिया। अब पति ने विवाह कर दिया, करने के पश्चात बड़ी बहन ने छोटी बहन को उपदेश कर दिया कि इस प्रकार से शिव जी की पार्थिव लिंग बना करके पूजा करो। तो बहन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन की आज्ञा लेकर के शिव जी के लिंगों को बनाती थी, शिवलिंग बनाती थी, रात्रि को बना देती थी और प्रातःकाल की पूजन करती थी। तो पूजा करते करते उसको प्रातःकाल से आरंभ लेकर के 2 बज जाते थे, यानी मध्याह्न काल हो जाता। मध्याह्न काल से आगे तक पूजा चलती रहती थी, इतनी लंबी समय से पूजा करती थी। आवाहन विसर्जन करके स्तोत्र का पाठ इनको बेलपत्रों को चढ़ाना, सारे जितने भी लिंग व शिवलिंग बनाए हुए उन सभी पर बेलपत्र चढ़ाना। इस प्रकार से पूजा करते करते उसको यानी वर्तमान काल के समय के अनुसार तो 2 अथवा 3 बज जाते थे। और जब 2-3 समय नहीं हो, जब जिस काल में मध्याह्न पूर्वाह्न सायंकाल जैसी संख्या होती है उस काल में मध्याह्न काल के लिए सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर जाने लगते थे। मध्याह्न काल ऊपर का जो सूर्य होता है उस काल में तो मध्याह्न हो जाता था तो उससे सायंकाल की ओर जाने लगते हैं। उतने देर तक वह यानी 1-2 बजे के काल तक पूजा करते थे, 2-3 बज जाते थे। तो पूजा करते करते एक भगवान शिव जी उसकी जब 1 लाख की संख्या में शिवलिंग की पूजा कर दी तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और एक पुत्र प्रदान किया। तो वो जब पुत्र उत्पन्न हुआ उसको जाते पुत्र को लेकर तो सुख का आत्मा सुख नहीं मनाया उसने। उसके पति ने तो पहले से ही सुख नहीं मनाया, पति तो पहले से ही उसको ब्रह्म ज्ञान था, इसलिए पति ने ज़्यादा प्रसन्नता नहीं मनाई। सामान्य रूप से हाँ हो गया तो ठीक है, जैसे नहीं हुआ तो तब भी ठीक था, हो गया तब भी ठीक रहा। इस प्रकार से ज़्यादा उत्सव आदि प्रसन्नता आदि नहीं हुई, उसकी मनाया नहीं, राग पूर्वक प्रसन्नता नहीं मनाई। सामान्य रूप से जो लौकिक नीति है, न्याय है, उसके अनुसार सारे संस्कार किए। अगर उसको कुछ बड़ा हुआ होगा तो पहले के काल में कभी कभी जल्दी विवाह कर देते थे, यानी कभी 5 वर्ष की अवस्था में, कभी 6 वर्ष की अवस्था में, कभी 10 वर्ष की अवस्था में, कभी और ज़्यादा की अवस्था में। तो विवाह उसका जल्दी हो गया, बड़ा हुआ, बड़े होने के पश्चात किसी ब्राह्मण ने अपनी कन्या उसको दे दिया। जब कन्या उसका विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसके पश्चात उसकी जो बड़ी बहन थी
उसको ईर्षा होने लगी कि सारी छोटी बहन को सम्मान देते, मुझको सम्मान नहीं देते। यद्यपि पति उसका जो दोनों पत्नियों का पति तब है अपनी बड़ी पत्नी को ही सम्मान देता था, छोटी को सम्मान नहीं देता। फिर भी उसके मन में कोई भावना ईर्षा पैदा हो गई। जैसे पहले पति ने वर्ण किया था, अभी तुम विवाह करने के लिए खड़े हो, अभी नहीं ईर्षा कर रही, बाद में तुमको हो जाएगी, तो हो ही गई उसकी। इसके पश्चात उसने ईर्षा के कारण जब विवाह करके घर पे लौट के आए हो तो उसको मूर्छित हो गई। उस ईर्षा के कारण सुख को देख करके मूर्छित हो गई। तो छोटी बहन ने समझाया कि जो मेरी पुत्र पुत्री पुत्र बधु है, कि तुम्हें कोई अपनी माता और सास मानते, मेरा ये पुत्र नहीं है, तुम्हारा ही पुत्र है, तुम क्यों दुखी होती हो। इस प्रकार से छोटी बहन ने जब समझाया नहीं समझी तो उसके मन में एक भावना होगी, जिस प्रकार से मेरे को कष्ट हो रहा है, मेरे हृदय की अग्नि जल रही है, जब तक शांत नहीं होगी, जब तक इसके आँखों से अश्रुधार नहीं बहेगी। ऐसा कल्पना करके मैं किस प्रकार से इसकी आँखों से अश्रुधारा बनाऊँ, अपनी छोटी बहन के विषय में ईर्षा करने लगी। अतः इसके पुत्र को मारने के बाद ही इस मेरे हृदय की शांति निवृत्त होगी। ऐसा दृढ़ कठोर निश्चय करके, घृणित निश्चय करके वह उसी दिन रात्रि को, कहते रात्रि हुई, दिन हुआ, दिन के बाद रात्रि हुई। अब वह जब वह विवाह सो रहे थे, उसी काल में उसकी पुत्र वधू और पुत्र एक किसी कमरे में सो रहे थे। तो उस काल में ऐसे कमरे रहे होंगे जो यानी अंदर से ताला न लगता हो, अथवा दरवाजा न लगता हो, अथवा सामान विशेष ऐसे कोई वो नहीं होता होगा कि चोरी आदि होती होगी, तो दरवाज़ा लगा के नहीं सोते। ऐसे बहुत जगह होते हैं जहाँ पर चोरी होती है, वहाँ पर दरवाज़ा अनिवार्य लगा लेते हैं, और जहाँ पर चोरी नहीं होती है तो वहाँ पर दरवाज़ा खुला करके सो जाते हैं। बहुत जगह ऐसा है। जैसे किसी स्थान पर भगवान की कृपा रहती है कि यहाँ पर कोई चोर चोरी करेगा तो उसके आँख फूट जाएगी, तो आँख फूट जाने के डर के चक्कर में वहाँ पर कोई व्यक्ति चोरी नहीं करता। अब जब चोरी नहीं करता है तो दरवाज़ा में ताला लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत जगह आता है। उसी प्रकार से अब इनका दरवाज़ा लगा कर नहीं सोते होंगे, तो पुत्र वधू और पुत्र एक ही पलंग पर सो रहे थे, एक दूसरे जगह कमरे में सो रहे होंगे। तो रात को उठे तो एक चाकू ले जा करके उस पुत्र को सोते समय मार दिया और खंड खंड कर दिए, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पर कहते हैं एकस्मिन् दिवसे सुप्तं पुत्रं वधूयुतं छिदे निशि चाकेषु हित्वा छुरिकां चसा। तो कहते हैं ज्येष्ठा नाम की स्त्री थी, उसने जिस रात एक दिन के रात्रि को समय पुत्र अपनी पुत्र वधू के साथ सो रहा था, अर्थात उसकी हो सकते आयु 9 वर्ष की होगी, 10 वर्ष की होगी, 11 वर्ष की होगी, कितना बड़ा हुआ होगा, बालक ही था, छोटा बालक ही था। तो विवाह जल्दी हो गया। तो कहते हैं पुत्र वधू के साथ सो रहा, उसी काल में रात्रि को भी वह ज्येष्ठा स्त्री और पुत्र के पास में जाकर के उसने एक छुरी से चाकू से उसके टुकड़े कर दिए। हो सकते पहले सांस के द्वारा दबा दिया, मुँह दबा दिया, मर गया, इसके बचाए छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब छोटे छोटे टुकड़े करके उसी के पास में उसकी पुत्र वधू सो रही थी, जो बालिका थी, उसकी नींद भी नहीं खुली। मालूम नहीं कैसे सो रही होगी, तो कहते हैं नींद भी बिल्कुल नहीं खुली। हो सकता है जैसे बिजली वर्तमान काल में बिजली रहती है, उस काल में बिजली भी नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, दीपक आदि का प्रकाश बुझ गया होगा। तो कहते हैं अंगों रात्रि के समय उसने अंगों को काट दिया, छुरिका से अंगों को काट करके गोदी में भर करके, और वहाँ पर जहाँ पर ले गए, जहाँ पर उष्मा शिवलिंग की पूजा करके विसर्जन करके जिन शिवलिंगों को तालाब में छोड़ी थी, उसी तालाब में उसने टुकड़े करके डाल दिए। सर्वांगम खंड्यः मासा रात्रौ दुष्मः सुतस्य नीत्वा सरसितत्रैव शिपतिवृत्ता महाबला। तो जैसे कहते हैं जैसे कोई जिहादी किसी लड़की को फंसा करके प्रेम जाल में
फंसा करके उसके बाद में उपभोग करके उपयोग करके फिर बाद में उसको मार देता है, खंड करके मार देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी उसने क्या कर दिया, उसको मार दिया, खंड कर दिए, आकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो टुकड़े टुकड़े करके जिस तालाब में शिवलिंग डालती थी उसी तालाब में उसने उसको फेंक दिया। तो कहते रात्रि के समय ही भूषमा के बालक को रात्रि के समय ही उस तालाब में डाल दिया, फेंक दिया। और फिर कहते हैं और आकर के सो गई। यत्र चित्तानि लिंगानि भूष्मया नित्यमेवि तत्र चित्ता समायाता सुस्वाप सुखमागता। उन सारे जिस शिवलिंगों को जिस कुंड में डाली थी उसी एक कुंड में उसी तालाब में सरोवर में जाकर उसे डाल दिया। इसके पश्चात डाल करके आकर के सो गई और सुख को प्राप्त हुई। मेरी शांति हृदय की अग्नि शांति हुई, ऐसा मानने लगी और सो गई। अब प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जैसे हुआ तो कहते हैं तो प्रातः काल उत्पन्न होने के पश्चात वो स्त्री भूष्मा नाम की स्त्री अपने नित्य कार्य करने लगी। पति अपना नित्य कार्य करने लगा और उसकी जो बड़ी जो जिसने मारा था वह भी उठ करके घर की साफ सफाई करने लगी। उसके मन में तो प्रसन्नता थी और वो अभी तो पोल नहीं हुई थी, कहता किसने मारा ये नहीं हुआ। इसके पश्चात जब तक पुत्र वधू नहीं होती तब तक किसी को खबर नहीं पड़ा तो मेरा पति मर गया, पुत्र मर गया, मरता मर गया इत्यादि किसी कान में खबर नहीं पहुँची। वहाँ तो उसके मन में ही चल रहा था कि मैंने इसके पुत्र को मार दिया। कहते हैं सुधर्मा था, वह भी प्रातःकाल उठ करके अपने नित्य कर्म कर रहा था, करने लगा। क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते व्यक्ति, वो सूर्य उदय होने से पहले उठ करके नित्य कर्म करके फिर संध्या बंदन करते हैं। तो जिसका जैसा नियम है 1000 मंत्र जाप करने का 1000 मंत्र, 10,000 मंत्र जाप करने का 10,000, किसी का 50,000 मंत्र करने का संकल्प है कि आज 50,000 मंत्र जाप करूँगा। इतना तो नहीं करेगा एक दिन में। कहते 1000 गायत्री का जाप करने में बहुत समय लगता है। जिसका जो मंत्र है गायत्री मंत्र जाप करेंगे तो 1000 बहुत समय लगेगा। एक माला गायत्री का जाप करने में 10 मिनट लगते हैं। गायत्री का मंत्र जाप करेंगे, शुद्ध उच्चारण करेंगे तो 10 मिनट लगेंगे। तो एक तो 6 माला करने पर 1 घंटा लगता है। इस प्रकार से अब जिसका पंचाक्षर मंत्र है, जिसका षडाक्षर मंत्र है, उसको 1 घंटे में 10,000 हो सकते हैं। ओमकार का जाप करेंगे, एक अक्षर मंत्र का जाप करेंगे तो 1 घंटे में 10,000 जप हो जाता लगभग। तो जिसका जैसा संकल्प नियम होगा 10,000, 20,000, 30,000 जो भी जाप करने का 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटे का, तो इस प्रकार से नियम करो। इनका भी जो नियम था जप करना, संध्या करना, जप करना और फिर स्वाध्याय करना, यानी वेद का पाठ करना, जो प्रतिदिन पाठ का नियम होता है। शिव की स्तुति जिसका नियम है कि तांडव नृत्य का पाठ करो, शिव तांडव, किसी का पंचाक्षर मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ, किसी का शिवानंद लहरी का, किसी का सौंदर्य लहरी का, किसी का शिव महिमा का, किसी का राम जी का, तो राम जी वाली स्तोत्र, कृष्ण का भक्त तो कृष्ण वाली स्तोत्र पाठ करने का नियम रखते हैं। तो देवी का भक्त है तो देवी वाला स्तोत्र पाठ करता। उसी प्रकार से ये जब भी करते थे पाठ भी करते नियम के अनुसार। तो वो तो ब्राह्मण तो अपना नित्य कर्म करने लगा। उसी प्रकार से भूष्मा होती तो भूष्मा भी उठ करके शिवलिंगों की पूजा करने लगी। इसके पश्चात जो बड़ी ज्येष्ठा थी है उसने भी पूजा करी और पूजा के उपरांत उसने घर की साफ सफाई आदि करी। अब इसके पश्चात कहते हैं उसकी जो पुत्र वधू है वह होती बालिका थी, इतनी जल्दी नहीं उठ पाती होगी तो बालिका होगी। जब वो कहते हैं यहाँ पर प्रातः काले समुत्थाय वधू संज्ञां विलोक्यस्ता दुर्धाम हे खंडे युक्तां दुखे मुखापता। तो प्रातः काल जब सूर्य उदित आसपास हुआ और उगी हुई थी, जब सूर्य भगवान अरुणोदय से हो गए लालिमा जैसे छाए, उसी काल में उसकी पुत्र वधू थी। पुत्र वधू ने देखा कि मेरी सैया के पास में मेरी सैया पर तो रुद्र ही रुद्र पड़ा हुआ है, अतः रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है और देह के खंड भी पड़े हुए हैं।
कुछ कपड़े छूट गए थे रात्रि के समय में, नहीं उठा पाई होगी, और कुछ छूट गया होता तो पढ़ाई था। अब वो बालिका की हो सकते जो बालिका उसकी पुत्र बंधु कर रही थी, कैसी नींद में सो रही थी, उसकी नींद खुली नहीं है। हो सकते ऐसी सतर्कता से ईश्वर की कैसी होगी कृपा, कैसी नींद होगी। कभी कभी व्यक्तियों की नींद भी खराब होती है, कभी कभी व्यक्तियों की नींद बहुत ही ऐसी होती है, थोड़ा सा ही स्पर्श कर दो नींद खुल जाती है। कभी कभी की ऐसी व्यक्ति की नींद होती है कि बार बार रात कभी उठेगा वो नहीं उठता। गहरी सुसुप्ति में चले जाता है व्यक्ति तो बार बार आराम पड़ती है। जब स्वप्न देख रहा है तो वहाँ पर थोड़े आराम से हो जाता है। तो कई प्रकार की कोई व्यक्ति गहरी सुसुप्ति में सो रहा है, नींद उसकी गहरी लगती है, तो उसके यदि रोड पर सो रहा है, स्टेशन आदि सो रहा है, तो उसको चोरी कर ले जाएगा, सामान्य चोरी का कर ले जाता है। तो कभी कभी व्यक्ति रुक ही जा रहा है बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, यदि सो गया व्यक्ति सतर्क नहीं रहा तो चोरी उसकी हो जाती है। उसी प्रकार से ये तो निश्चित सो रहे थे, तो गहरी निद्रा चली गई तो उसको जानकारी नहीं प्राप्त हुई कि मेरे पति के साथ क्या हो रहा है और मेरा क्या हो रहा है। तो उठ कर के देखा कि मेरी सैया पर तो पूरे दुग्ध बह रहा है, आकर रक्त बह रहा है और देह के खंडे पड़े हुए हैं। ऐसे देख करके वो बहकर दुखी हो गई, गर्मी नहीं दुखी हो गई। स्वशुश्रुम निवेद्य मासः पुत्रस्ते च पुतोगतः सैया च गई दृश्यन्ते ते कण्डका। उसने देखा कि मेरा पति भी नहीं दिख रहा, क्योंकि साथ साथ होते होंगे, जब पुत्र पति होती उसी समय वो भी उसको जगाते होगी, तो दोनों साथ साथ होते हो एक दूसरे को जगाते होंगे, उठो उठो उठो। तो देखा कि पति भी मेरा नहीं है जिसके साथ मेरा विवाह हुआ था। तो उठ करके दुखी होकर के रो करके अपनी सास के पास में आई। और सास के पास में आकर निवेदन कर दिया कि हे सासू माँ, तुम्हारा पुत्र नहीं दिख रहा, मेरी सैया पर रक्त ही रक्त पड़ा और शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा पुत्र कहाँ गया? वहाँ पर तो मेरी सैया पर एक खंड पड़े हुए हैं, शरीर के टुकड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा पुत्र कहाँ चला गया बताओ। ऐसी अपनी ससुर से सास से निवेदन की, बड़ी से कहा, छोटी से कहा, सुषमा से भी भुष्मा से भी कहा। तो भुष्मा ने उसकी बाणी नहीं सुना, कहाँ गया क्या हो गया तो कुछ नहीं बताया। तो वहाँ पर अपनी सास के पास में जाकर के रोती है, हतास्मि कृतं कैर्न दुष्टं कर्म शुचि व्रते तुच्चार्ये विरोधाति विविधं तत्क्रिया चसा। हतास्मि, हाय में मारी गई, हाय में मारी गई, क्योंकि विधवा हो गई, अब वैधव्य जीवन जीना पड़ेगा, क्या होगा मेरा। इस प्रकार से दुख की प्राप्ति हो गई कि किसने ऐसा दुख कर्म किया। इस प्रकार से भयंकर वह बालिका रोई। रोने के पश्चात उस रोने की आवाज़ को सुन करके उसकी जो भुष्मा सास थी वो शिव जी की पूजा से उठी नहीं, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया उसने। यहाँ पर बड़ी मन की एकाग्रता, भगवान के प्रति निष्ठा का विशेष वर्णन आता है कि इतना बात सुनकर के मैं मर गई, मेरे तुम्हारा पुत्र कहाँ गया, तुम्हारे पुत्र के सारे टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत से टुकड़े पड़े हुए, मेरी सैया पर रक्त पड़ा हुआ है, तुम्हारा पुत्र किसी ने मार दिया है। ऐसा माँ के सामने उसकी पुत्र वधू ने बोला, फिर भी माँ को कोई असर नहीं हुआ, कितना उसका धैर्य होगा, तो कैसी भगवान के प्रति निष्ठा नहीं होगी। जबकि माँ का तो हृदय बहुत कोमल होता है, अपने पुत्र के विषय थोड़ी सी चोट सुन ले तो माँ का हृदय कड़कने लगता है। अब इसका तो भगवान जाने कितनी कठोर शिक्षी की भक्त रही। अब इसके पश्चात बड़ी के पास में गई, छोटी के पास में जाकर के वह पुत्र वधू बड़ी के पास में गई। ज्येष्ठः दुःखं तदापन्ना हतास्मि क्लेशा भयदुःखं चकारासु मनसा हर्षसंता। तो ज्येष्ठ के पास में गई तो ज्येष्ठ जो सास थी उसके पास में गई तो कहा तुम्हारा पुत्र कहाँ गया, मेरी सैया पर तक पड़ा हुआ है, टुकड़े पड़े हुए हैं। तो जब ऐसा निवेदन किया उसके पुत्र वधू ने तो उसकी वाणी को सुनकर के ज्येष्ठा तो कहने लगी, हाय में मारी गई, हाय में मारी गई, मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया। कहता बाहर दुखम चकारा से, बाहर से तो वो दुखी हुई, अंदर से उसको प्रसन्नता हो रही होती है कभी कभी।
जैसे जैसे कैसे होते हैं, जैसे किसी भी घर में कोई स्त्री मर गई अथवा पुरुष मर गया तो वहाँ पर उस घर में रोने का नियम नहीं है, तो रोने वाली स्त्रियों को बाहर से किराए से बुलाते हैं, है कि नहीं? कहाँ बुलाते हैं? पंजाब में बुलाते हैं, यहाँ भी बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं, पंजाब में बुला देते हैं, अथवा कहीं और भी बुलाते हैं। जहाँ पर नियम नहीं है रोने का तो वहाँ पर उनको श्रद्धा भी नहीं है, तो यदि हम रोते हैं तो अरे दूसरी स्त्रियाँ क्या कहेंगी, ऐसा श्रम की बात होती ही नहीं है। वो कुछ स्त्रियाँ तो वो कहते हैं अब रोएंगे नहीं तो फिर हमको कैसे मालूम पड़ गया, तो दूसरे समाज वाले कहेंगे देखो देखो इनको कोई दुख ही नहीं हो रहा, घर का पति वो मर गया, सास मर गई, ससुर मर गई या तो कुछ मर गई तो कष्ट ही नहीं हो रहा, तो दूसरों को दिखाने के लिए मजबूरी को किराए से स्त्रियों को बुलाते हैं। और किराए से बुला करके और जब वो किराए वाली स्त्रियाँ आती हैं तो वो भयंकर प्रकार से होती हैं, तो उनकी रोने को सुनकर कर ये भी रोने लगती है। तो ये जो लेकिन जो दूसरी जो किराए से आती हैं वो अंदर से तो रोती नहीं है, तो बाहर से अकेली रोती हैं। चाहे जैसे आँख में नींबू का वो डाल दो जरा तो अपने आप आंसू निकल जाते हैं, नींबू को लेकर के, प्याज को लेकर के। तो उसी प्रकार से ऊपर से उनके आंसू निकलते, अंदर से तो प्रसन्नता हो रही थी, हे भगवान खूब हमको ऐसे ही रोजगार मिलता रहे, जैसे हमको रोने का रोजगार मिलता रहे। जैसे डॉक्टर है ना, डॉक्टर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान खूब बीमार हो जिससे हमारी रोजगार अच्छा चले। उसी प्रकार से वो भी रोने वाली कोई स्त्रियाँ जो भी होती होंगी वो कहती खूब ऐसा ही व्यक्ति बने जिससे हमारा रोजगार चले, क्योंकि वो उनका धंधा है। जैसे काशी में आप जाएंगे तो काशी में जाएंगे तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन से या तो बस स्टैंड से वहाँ पर मुर्गा ढोने वाले रहते हैं। जो व्यक्ति आते हैं वो तो नहीं लाते, तो वो जो ढोने वाले होते हैं वो उनसे तय करते हैं कि कितने यहाँ से ले जाने के लिए वहाँ तक ले जाने के लिए कितने रुपये लगेंगे। तो भगवान से वो यही प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमारे लिए खूब रोजगार दीजिए, खूब यहाँ पर मुर्गा है, और खूब मुर्गा तभी आएंगे जब मरेंगे इधर के, इसलिए वो प्रार्थना करते रहते हैं। डॉक्टर बीमारी के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, अन्य अन्य प्रकार से प्रार्थना करते, ये भी इसी प्रकार से प्रार्थना करते रहते हैं। तो जैसे तो बाहर से वो रोते हैं, अंदर से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से ये भी यहाँ पर बाहर से तो दुखी हो गई, यदि दुखी बाहर से दुखी नहीं होगी तो संशय हो जाएगा कहीं किसी ने तो नहीं मारा, तो अंदर से प्रसन्न थी। अब आगे कहते हैं भुष्मः चापि तदः तस्या बद्ध्वा दुःखं निशम्यसा न चचाला मृता तस्मात् नित्यपात्रे बुद्धिना। भुष्मा ने भी अपने पुत्र वधू के दुख को सुना, किंतु दुख को सुनकर के भी पुत्र मर गया, ये सुनकर के भी में विधवा हो गई, ये सुनकर के भी अपने व्रत से चलायमान नहीं हुई। यहाँ पर कहते हैं उसने पाठ पूजन नहीं छोड़ा। जैसे सुनकर के सूतक लगता है, जैसे किसी घर में पुत्र पुत्री पैदा हो गए अथवा मर गया तो सूतक लगा, कब सूतक लगता है? सुनकर के लगता है, तो इसके मन में सूतक लगा ही नहीं, इसने नियम छोड़ा ही नहीं। ऐसे हमने हमारे घर में पुत्र पैदा हो गया, हमने सुन लिया, क्योंकि जब तक नहीं सुना था तब तक उसका सूतक नहीं लगा, जैसे ही सुन लिया तो सुनकर सूतक चालू हो गया। इसी पर उसमें पूजा पाठ आदि अरे मतलब पूजा पाठ नहीं करते, कोशिश करवाते हैं तो आए अनुष्ठान आदि विषय नहीं करते, उतने दिनों के लिए 8 दिन के लिए 15 दिन के लिए, जब तक सूतक समापन होगा। तो कहते हैं जिसने अपने व्रत से च्युत हुई नहीं है, पाठ पूजन करती रही, उसके मन में सूतक लगा ही नहीं, क्योंकि उसने सुना ध्यान ही नहीं दिया, अपनी पुत्र वधू मेरा पुत्र मर गया ये ध्यान ही नहीं दिया, दुख से दुखी भी नहीं होगी कि मेरा पुत्र मर गया, किसी दुख से ही दुखी नहीं हुई। मनश्चेवो सुखं नैव जातं तस्य मनागपि भट्टः पीततेवासि यावत् मृत्युर्विधि भवेत्। कहते उसके मन में कोई उत्सुकता ही नहीं हो कि कैसे मेरे पुत्र को मान दे, चलो मैं देखती हूँ, चलकर मैं देखती हूँ, ऐसा भी उसके मन में पैदा नहीं हुई, बात भी पैदा नहीं हुई। उसने जहाँ पर पूजा कर रही थी वहाँ से उठी नहीं, जहाँ पर जो शिवलिंग बना करके जिस स्थान पर पूजा कर रही थी घर में, तो वो उठी नहीं। जैसे मंदिर में तो उठना पड़ती है, पुजारी वहाँ से उठा देगा, आप ही इतनी समय अकेले पूजा करते रहोगे तो दूसरे व्यक्ति कैसे पूजा करेंगे। तो मंदिर में तो ये नियम चालू नहीं होता, मंदिर में तो वहाँ तुरंत पूजा करो, तुरंत वहाँ से जगह खाली करो। यदि तुमको पूजा करना है, स्थायी लंबी पूजा करना है, तो मंदिर में किसी एक कोने में जाकर के पूजा कर सकते हो, किंतु घर में तो स्वयं अपन ही है,
ये अकेली है, तो जब तक कोई हमको नहीं चाहेंगे तब तक कोई उठा नहीं सकता। उसका जहाँ पर जो नियम था इस प्रकार से वो पूजा से उठी नहीं। अब कहते हैं उसके भर्ता के पास में भी गई माता, उसके ससुर के पास में गई, तो तुम्हारा पुत्र कहाँ गया? तो उसके ससुर ने भी पूजा त्यागी नहीं, उसके मन में भी प्रसन्न वो नहीं हुआ कर चलो देखो मेरे पुत्र को क्या किसने कैसा किया, क्या हो गया, कैसा हो गया। ये उसके पति भर्ता ने पिता ने भी नहीं देखा, उठ करके नहीं गया। अतः उसने भी अपने नियम को नहीं छोड़ा, पत्नी ने भी नहीं छोड़ा और उसके पति ने भी नहीं छोड़ा। और उस सप्ताह जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर उनको ज़्यादा प्रसन्नता नहीं हुई, तो मरने पर भी उनको प्रसन्न दुखी नहीं हुआ। जैसे पुत्र उत्पन्न होने पर माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार से मरने पर माता पिता को भयंकर दुख होता है। तो उनको न मरने पर दुख हुआ और न पुत्र उत्पन्न होने पर सुख हुआ, सामान्य स्थिति में रहे। अब आगे की घटना में पूजा करते करते उनका हो गया 1 बज गए। कितने बज गए? 1 बज गया। 1 बजने के बाद कहते हैं अतः मध्याह्न काल हो गया। पूजनास्ते च दृष्ट्वा शय्यां भयावहां तापीनः ततः किंचित् कृतं दुःखं हि विस्मया। कहते हैं जब मध्याह्न काल हो गया, पूजा समाप्त हो गई, आकर आह्वान कर दिया भगवान शिव जी का, आह्वान करके पूजा करी। पूजा करते 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 जो नियम था पूरा करने के बाद विसर्जन कर दिया। तो उस काल में ईश्वर पाठ जाप करते समय, ईश्वर पाठ करते समय मध्याह्न काल हो गया। मध्याह्न काल के पश्चात पूजा विसर्जन कर दी। पूजा विसर्जन करके अब वो शिवलिंगों को समेट लिया। वो समेट करके ले जाने वाली थी तालाब में, तो तालाब में ले जाने वाली थी। इससे पहले उसने देखा अपनी पुत्रवती हो रही थी, किस कारण से पुत्र के विषय में बोल रही थी मर गया, मेरे सैया पर दूध पड़ा हुआ है, रक्त पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जहाँ पर उसका पुत्र सोता था वहीं पर गई, तो देखा कि सारी सैया पर पूरा रक्त ही रक्त पड़ा हुआ है और भेड़ के शरीर के अंग के टुकड़े भी पड़े हुए हैं। ऐसा देख कर तो उसके मन में कुछ दुख हुआ ही, कल्पना ही नहीं। कहता न तथापि किंचित कृतम भूषमा को ऐसे दृश्य को देख कर भी किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। अब किंचित मात्र दुख कह देने से अल्प मात्र भी नहीं हुआ, तो नहीं तो किंचित कह देने से तो हो सकता है थोड़ा बहुत। कहते हैं किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। येनैव पार्थिवश्चायं सा वै रक्षां करिष्यति। येनैव चारितश्चापि चायं सा वै रक्षां करिष्यति। भक्तिप्रिया सा विख्याता कालकालः सुतांगति। उसके मन में उस काल में ऐसी कल्पना हुई कि जिससे परमात्मा के द्वारा, जिस शिव जी के द्वारा मुझको प्राप्त हुआ, पुत्र प्राप्त हुआ, जिन्होंने मेरे को पुत्र दिया है वही मेरे को उस पुत्र की रक्षा करेंगे, तो मैं क्यों अपने पुत्र के विषय में संकल्प विकल्प करूँ? मर गया क्या होगा? भक्ति प्रिया सा विख्याता, भक्तों के प्रिय है भगवान है। कालों के काल जो महाकाल है वो भक्तों के प्रिय हैं, सज्जनों की गति है, तो वे ही मेरे पुत्र की रक्षा करें, क्योंकि उन्होंने मेरे को पुत्र प्रदान किया, तो मैं चिंता क्यों करूँ? इस प्रकार से और उसके मन में ऐसी दुर्भावना हुई। यदि नो रक्षितः शंभुर ईश्वरः गुरुरेकला मालः कालिव सौर्यान् युक्ते तान् वियोक्ति च। कहते हैं यदि नो रक्षितः शंभुर, कहते हैं ईश्वर हमारी रक्षा करने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ कैसे? हम सबकी रक्षा करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, सभी की रक्षा करने वाले हैं। तो यदि भगवान की इच्छा होगी रक्षा, मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा, भगवान की इच्छा होगी तो ये इच्छा नहीं हो तो जीवित नहीं होगा, क्योंकि भगवान की कर्मों के अनुसार हमको यहाँ पर कहते हैं माला ही वसु ज्ञान होते। जैसे ऐसे माली है, माली धागा में एक फूल को दूसरे फूल के साथ जोड़ भी देता है और निकाल देता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी कर्मों के अनुसार हमको इन पुत्रों, पुत्र पत्नी पशु बंधु के साथ मिला देता है। तो भाई परमात्मा कर्म के अनुसार उन पुत्र पत्नी पशु बंधु आदि से वियोग भी कर देता है। हमारा इनके साथ इतने काल का संबंध था, अब इतने काल के बाद हमारा संबंध इनके साथ नहीं है। तो परमात्मा
संबंध बनाता है कर्म के अनुसार, परमात्मा कर्म के अनुसार बंधन को छुड़ा देता है। तो यदि पुत्र के साथ हमारा संबंध है तो परमात्मा जीवित कर देगा, यदि पुत्र के साथ संबंध नहीं है तो परमात्मा उसको उतना ही कर्म था, हमारा उस प्रकार का कर्म था। तो चिंता करने की काय की जरूरत है। इस प्रकार से ऐसा दृढ़ भावना उसने की। आद्य हे चिंतया इति तत्त्वं विचार्य सा न जगार तदात्म शिवे धैर्यं समन्वता। ऐसा मेरे को चिंता करने से क्या प्रयोजन कि मेरा क्या हुआ क्या नहीं होगा। परमात्मा की इच्छा होगी, शिव जी की इच्छा होगी तो पुत्र जीवित रहेगा, मेरे साथ संबंध रहेगा। परमात्मा शिव जी की इच्छा नहीं है तो पुत्र का उतने काल का संबंध था, तो मेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है। ऐसा मन में विचार करके उसने अपने मन में दुख उत्पन्न होने ही नहीं दिया। नहीं तो माँ की हालत खराब हो जाती है। यदि पुत्र की हालत ऐसी मर जाए क्या क्या होती है भगवान जाने, माता ही जाने, भगवान क्या जाने, माता ही जाने। तो आगे कहते हैं पार्थिवांचासः पूर्वते स्वस्थ मानसा संभोरे नामानुचरन्ति जगामा सरसस्पते। इसके पश्चात वह ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो पार्थिव लिंगों की जिनकी पूजा करी थी पहले विसर्जन कर दिया था, फेंकने के लिए जा रही थी, कहते उन पार्थिव शिवलिंगों को उठा करके फिर जिस तालाब में प्रतिदिन पहले फेंकती थी उसी तालाब में पुनः चली गई, फेंकने के लिए चली गई। और स्वस्थ मन होकर के, कहते दुखी मन होकर के नहीं गई, स्वस्थ मन होकर के ही उस तालाब में शिवलिंगों को फेंकने के लिए गई। अब जाकर के कहते हैं शिवा चाह पार्थिवां तत्सह परहा वर्धते सा तदहा पुत्रे जड़ाग्रस्तो दृश्यते स्म कटेकया। और जैसे ही भगवान शिव जी की जो शिवलिंग थे उनको जैसे ही तालाब में फेंका तो तालाब में विसर्जन करके श्रद्धा से विसर्जन करके लौट रही थी, घर को जा रही थी। और जाते समय ही भगवान शिव जी वहाँ पर अपने आप ही प्रकट हो गए, क्योंकि जाने लगे भगवान शिव जी देख रहे थे, उनकी मन की स्थिति देख रहे थे। भगवान शिव जी मन की स्थिति क्यों देख रहे थे? क्योंकि भगवान शिव जी सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। सर्व अंतर्यामी रूप से भगवान शिव जी सभी के हृदय में विराजमान रहते हैं। उसकी पूरी एक एक वृत्ति को देख रहे थे। मन की जो वृत्ति है, मन में इसकी मन में क्या चल रहा है, सुख हो रहा है कि दुख हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मेरे को कोस रही है कि नहीं कोस रही। बहुत से व्यक्ति कोस देते हैं, मैं भगवान की पूजा इतने दिनों से कर रहा हूँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। व्यक्ति भगवान को कोस देते नहीं कोस देते हैं। अरे हम मंदिर में जा रहे हैं, कभी कभी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है मंदिर में पूजा करने वाले का, तो कहते हैं भगवान की जब तक पूजा नहीं करी थी तब तक मैं अच्छा आनंद से जीवन व्यतीत हो रहा कर रहा। अब जैसे ही पूजा करने लगे तो सारे विघ्न ही मेरे पास में आ गए, तो पूजा ही करना बंद कर देता है, नास्तिक बन जाता है। तो आक्षेप भगवान के ऊपर लगा देते हैं, बहुत से लगा देते हैं। देखो एक्सीडेंट हो गया, मंदिर में पूजा करने जा रहा थी मैं, किसी साथ टकरा गया, काम भी टूट जाती, कभी कभी कुछ मर भी जाता है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है। तो भगवान की पूजा के कारण ही मेरे को ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसे भगवान के ऊपर आक्षेप लगा देते हैं। अब बहुत से व्यक्ति कैसे होते हैं कि किसी अमावस्या के दिन अथवा पूर्णिमा के दिन अथवा एकादशी के दिन अथवा प्रदोष के दिन कोई व्यक्ति मर गया, तो कहते हैं कि इस दिन मर गया तो पहले व्रत रहते थे उस दिन को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, एकादशी को, प्रदेश को, और उसी दिन उसके परिवार वाला कोई मर गया तो कहते हैं कि इस दिन मरे थे, अब ये दिन खराब है, ये तिथि कैसी है, खराब है, अब इसको व्रत नहीं लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति के मन में भ्रांति हो जाती है तो नास्तिक बना जाता है, तो भगवान के प्रति आक्षेप लगाते हैं। तो यहाँ पर भगवान देख रहे थे इसने मेरे प्रति कोई भी आक्षेप नहीं लगाया और कोई भी मेरे ऊपर दोष नहीं लगाया और अपने मन में भी विकार उत्पन्न होने नहीं दिया, बल्कि मेरे प्रति निष्ठा ही बनाकर रखी। ऐसा जान करके भगवान शिव जी उसे वहाँ पर यहाँ से लौट रही थी, तालाब के पास में प्रकट हो गए। तो प्रकट हो जाने के पश्चात कहते हैं मातरे हे मनुष्यामि मृतो हम जीवितो गुना पुण्य के भावादि कृपया संप्रति। कहते हैं जैसे
वहाँ पर भगवान शिव जी प्रकट हो गए। और वहीं पर जो जिस पुत्र को बड़ी ज्येष्ठा बहन ने काट करके जिस तालाब में डाला था, उसी वही पुत्र भगवान शिव जी की कृपा से जीवित हो गया। आर्दन जब पहले मर गया था और टुकड़े टुकड़े करके उस तालाब में डाले थे, वहीं पर शिव जी की कृपा से जीवित हो गया। तो जीवित होकर के पुत्र ने अपनी माता को पुकारा, हे माता यही मिलिष्यामी, ऐसा प्रयोग किया, हे माता आओ, मैं तुमसे गले लगना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे गले लगना चाहता हूँ। मैं मर गया था, अब वर्तमान काल में जीवित हो गया हूँ। इसके प्रभाव से, तुम्हारे पूर्ण प्रभाव से भगवान शिव जी की कृपा से जीवित हो गया हूँ, तुम्हारे गले से लगना चाहता हूँ। ऐसा पुत्र ने पुकारा, क्योंकि उसको मालूम तो था मर ही गया है, कटा हुआ पड़ा हुआ है कुछ टुकड़े। तो पुत्र को देख कर के पीछे बढ़ी कि कौन पुकारा है। पुत्र की आवाज़ को जानती थी, देखा कि मेरा पुत्र है। तो कहते हैं इसके पश्चात जब उसको पुत्र को जीवित हुआ देख करके, अब वहाँ पर इसके मन की स्थिति को और वर्णन करते हैं। जैसे मरने के पश्चात इसकी मन की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो हुआ नहीं, तो जीवित होने के बाद तो अंतर पड़ ही जाना चाहिए। जब मर कर के जी गया तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं जीवितं तं सुतं दृष्ट्वा उष्मः सा तते प्रसूतिला रायका नवत्र कुटिता नायका। कहते हैं सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों से, जैसे ही उसने पुकारा, हे माता मैं तुम्हारे गले मिलना चाहता हूँ, मैं जीवित हो गया हूँ, मर करके पुनः जीवित हो गया हूँ, तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से आओ मेरे से गले मिल जाओ। तो ऐसे पुत्र को जीवित होकर के वह कुसुमा प्रसन्न भी नहीं हुई। प्रसन्न होना चाहिए, यहाँ पर कहते हैं अपने पुत्र को देख करके वह प्रसन्न भी नहीं हुई। जैसे मरने के पश्चात उसको दुख नहीं हुआ, उसी प्रकार से जीवित होने के बाद प्रसन्न भी नहीं हुई। ये सारी घटना भगवान शिव जी उसके मन की स्थिति को देख रहे थे। तो भगवान शिव जी पुनः वहाँ पर छिद्र से प्रकट हो गए। ये तस्मिन् समहे ततः स्वहाभिरहसीत् शिवोऽतुतं ज्योतिरूपो महेशस्य सन्तुष्टः प्रतिवाच्या। तो भगवान शिव जी उसके मरने के पश्चात की मन की स्थिति जान रहे थे और पुत्र जीवित हो जाने के बाद उसके मन की स्थिति को देख रहे थे। तो दोनों में वो सम रही, जय में भी और पराजय में। जैसे भगवान गीता में वर्णन किया था, जय और पराजय जो सम रहता है, लाभ और हानि में जो सम रहता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से तो यहाँ पर इसको हानि में भी उसी प्रकार की रही और इसको लाभ में भी उसी प्रकार से रही और हानि में भी उसी प्रकार से रही। मतलब लाभ में भी दुखी, लाभ में भी यानी प्रसन्न नहीं हुई और हानि में भी प्रसन्न नहीं। माता पुत्र के मर जाने पर भी दुखी नहीं हुई, पुत्र के जी जाने में भी दुखी सुखी नहीं हुई, तो समान रूप से रही। तो सम दृष्टि से होने के कारण भगवान शिव जी उसी छिद्र से वहाँ पर भूमि तोड़ करके निकल आए, ज्योति रूप में प्रकट हो गए और पुरुष का रूप धारण कर लिया। और पुरुष का रूप धारण करके शिव साक्षात रूप धारण करके भगवान शिव जी उसके ऊपर संतुष्ट होकर के कहने लगे, प्रसन्नोऽस्मि परं योगी दुष्टयः मारितोऽयं येनां मारिष्यामि त्रिशूले पराने। शिव जी कहते कि हे भीष्मा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, तुम मेरे से वरदान मांग लीजिए। और भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन जो दुष्टा है उसने ही तुम्हारे पुत्र को मारा है, मैं उस दुष्टा को त्रिशूल के द्वारा मारूंगा, ऐसा भगवान शिव जी ने बोल दिया। तो भगवान शिव जी की वाणी को सुनकर के भीष्मा कहती है, भूष्मः ततः परं बभ्रे सुपर्णं न शिवं नता लक्ष्मणीया त्वया माता सुदेयं स्वसामः। भूष्मा कहती है, ये भोजनाथ शिव जी को पहले प्रणाम किया, तो प्रणाम करने के पश्चात कहती है, हे भोजनाथ आप मेरी रक्षा करिए और मेरी बहन की रक्षा करिए, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन है, सुसा है, सुश्री है। सुश्री मतलब बहन होता संस्कृत में। तो मेरी वो बड़ी अग्रज ज्येष्ठा बहन है मेरी, वो मेरी बहन को आप रक्षा करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं जो अपकार करने वाले को, साथ में ऐसा वर्णन आता है कि जो अपकार करने वाले का उपकार करता है,
तो उसके उपकार करने वाले के जो दर्शन करता है, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का सज्जन व्यक्ति का पहला हानि पहुंचा दी, तो हानि पहुंचाने के पश्चात किंतु जिसको हानि पहुंचाया उसने उसी व्यक्ति को उपकार भी कर दिया। तो ऐसे उपकार करने वाले का व्यक्ति, हानि पहुंचाने वाला व्यक्ति यदि दर्शन करता है तो उसे दर्शन करने से उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। यदि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया है, मेरा अपकार कर दिया, अगर मेरे को हानि पहुंचाया, फिर भी उस मेरी बहन ने मेरा दर्शन किया, मेरे दर्शन के प्रभाव उसके पाप निवृत्त हो गए, नष्ट हो गए, इसलिए उसको आपको रक्षा करना चाहिए। तो कहते हैं ना या मेरी जो बहन है उसको तो आपको हनन नहीं करना चाहिए, आपको उसको दंड नहीं देना चाहिए। तब दर्शन प्रेरणा पाठकम ने निर्दिष्टति इदानीं त्वां च वैदित्वा तत्पापम तस्मदान्ते। इसके पश्चात कहते हैं आपके दर्शन से पाठक रहता ही नहीं है, आप शिव जी के दर्शन से पाठक नहीं रहते। एक तो पहले से भी पूजा करती थी और दूसरी है सुदेया नाम की जो बड़ी बहन थी, वह भी ये देखने पीछे पीछे आ रही होगी, उसका पति उसी प्रकार से आ रहा होगा, तो पीछे आ रहा होगा, कुछ देर समझी होगी, चलो मैं उसके पास में चलता हूँ, कुछ ऐसी नहीं होगी स्थिति। तो कहते हैं सुदेया आ गई, उसके पीछे पीछे आ गई, उसका पति देव भी पीछे पीछे आ गया। उस काल में देखा कि भगवान शिव जी वहाँ पर सामने विराजमान है, तो शिव जी को उसने देखा, उसके पति ने भी देखा, शिव जी और उसकी बहन ने भी देखा। तो उसको भगवान शिव जी को देख करके कहते हैं आपको दर्शन करके, आप शिव परमात्मा के दर्शन करके मेरी बड़ी बहन के सारे पाप कैसे हो गए, भस्मीभूत हो गए। जैसे लकड़ी में अग्नि में लकड़ी डाल देते हैं, तो अग्नि में लकड़ी डाल देने से अग्नि उस लकड़ी को जला देती है, भस्मीभूत कर देती है। उसी प्रकार से आप शिवरूप जो परमात्मा अग्नि के जैसे हैं, शिवरूप जो परमात्मा कैसे अग्नि सदृश हैं, आप अग्नि रूप सदृश परमात्मा में पाप रूप जो लकड़ी है जल गई, तो पाप रूप लकड़ी कैसे हो गई, भस्मीभूत हो गई। अब वह मेरी जो बहन है कैसी हो गई, निर्पाप हो गई, पापों से रहित हो गई। अब निष्पाप को आप कैसे मारेंगे, आपके द्वारा अपमान योग्य नहीं बची हो। निष्पाप को आपके दर्शन करने से सारे पाप निवृत्त हो जाते हैं। जब इस प्रकार से बड़ी बहन छोटी बहन ने बड़ी बहन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करी, तो प्रार्थना को सुन करके भगवान शिव जी ने उसके मन की परीक्षा ली। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अश्वत्थामा को मारने के लिए प्रेरित किया था। तब देखते हैं इसकी धर्म के प्रति कैसे निष्ठा है। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण भगवान ने थोड़ा उसको उकसाया था कि मानना चाहिए, आतताई को मानना चाहिए। बाद में एक विकल्प कर दिया कि मेरे द्वारा ही ऐसा निश्चित विधान किया गया है, यदि ब्राह्मण है तो उसकी रक्षा भी मानना नहीं चाहिए, उसको दूसरी प्रकार से दंडित कर देना चाहिए। दोनों प्रकार से मेरा ही वचन है। अब भगवान कृष्ण भगवान ने उसको एक तरफ बोल दिया आपका को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, एक तरफ बोल दिया तो ब्राह्मण हनन करने की योग्य नहीं है। तो ऐसा बीच में किस प्रकार से निषेध किया जाए, बीच का मार्ग निषेध किया जाए, तो भगवान की दोनों को बात से सिद्ध करना है। तो भगवान ने कहा इसके मस्तक पर मणि लगी, उसको तेज निकाल दो, मणि निकाली उससे निस्तेज हो गया और फिर मुंडन कर दिया, उसको अपमानित कर दिया, तो हत्या के समान हो गया वो। इस प्रकार से तो वहाँ पर ऐसे महाभारत में विधान आया है, महाभारत में आया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आता है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तुम जिसने तुम्हारे साथ अपराध किया उसको तुम रक्षा करने के लिए क्यों कहती हो। तो जब भगवान शिव जी ने उसकी धर्म की और परीक्षा ली अथवा उसकी निष्ठा को देखा, तो भगवान शिव जी से कहा कि ये मारने की योग्य नहीं है, दंड देने की योग्य नहीं, ये मेरी बहन है और आपके दर्शन करने से निष्पाप हो गई, अब आपको रक्षा करना चाहिए। यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इसको रक्षा आप करें। जब भगवान शिव जी ने उसके ऐसे स्वभाव को देखा, उसकी समनिष्ठा को देखा, तो समनिष्ठा को देखकर के प्रसन्न होकर करे तो उसको बात छोड़ दिया, माता दंड नहीं दिया। इसके पश्चात आगे कहते हैं अहंकारेषु यश्चैव दुर्कारं करोति च तस्य दर्शनं पापं पूर्वकं। कहते जो अपकार करने वाले पर भी उपकार करता है
उपकार करने वाले को देख करके अपकार करने वाले व्यक्ति को, यानी दोष लगाने वाले व्यक्ति के पाप निवृत्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री जी ने उसकी ऐसी निष्ठा को लेकर के प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न हो जाने के पश्चात मानने का तो नहीं किया, अर्थात मैं तुम्हारी ऐसी तात्विक भक्ति को देकर, निष्ठा को देकर, समदृष्टि को देकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तुम्हारा कुछ न कुछ तो हित कार्य कर ही रहूँगा, तुम मेरी मुझसे कोई दूसरा वरदान मांग लो। इस प्रकार से भगवान शिव जी कहते हैं, अन्यत् परम कोई उसमें ददामि च हितं तव त्वद्भक्त्या प्रसन्नोऽस्मि निर्विकार स्वभावतः। भगवान शिव जी कहते हैं, तो मेरे से तो दूसरा वरदान मांगिए, मैं तुम्हारा हित करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, तो विशेष रूप से निर्विकार स्वभाव से, क्योंकि तुम्हारे मन में मरने के पश्चात तुम नहीं हुआ, तुमने अपनी बहन की भी रक्षा करी और उत्पन्न होने के बाद प्रसन्न भी नहीं हुई, तो तुम तो ब्रह्म ज्ञानियों की मैं अग्रगणी हो गई। कैसी हो गई? ब्रह्म ज्ञानियों में भी अग्रगणी हो गई, श्रेष्ठ हो गई। जितने भी जो 12 ज्योतिर्लिंग में से और 11 ज्योतिर्लिंग थे, उनमें ऐसी बिल्कुल भी ऐसी निष्ठा नहीं रही। एक तो राजा की रही, वो समाधि वैसी रही, लेकिन इस जैसी निष्ठा उनकी भी नहीं थी। ऐसे इसके, क्योंकि ये तो स्त्री स्वभाव वाली माँ का कोमल हृदय होता है, फिर भी ऐसी कठोर निष्ठा, जड़ वैराग्य जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न भगवान के प्रति अटूट निष्ठा। कहते हैं ऐसे स्वभाव को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ। तुम मेरे से वरदान दूसरा कोई मांग लीजिए, जरूर रूप से वरदान मांग ली, मैं तुम्हारे हित करना चाहता हूँ। जब ऐसा कहा तो भगवान भी कहते हैं, यदि बिना वरदान के चला जाता हूँ तो फिर ठीक नहीं। देवता भी ऐसे कुंती के पास में सूर्य भगवान आए थे कि यदि मैं खाली हाथ लौट गया तो मेरी देवता को हाथ उठाएंगे, और हमारे सारे देवताओं के दर्शन अमोघ होते हैं। अमोघ का अर्थ होता है व्यर्थ होकर नहीं जाते। यदि साधना के द्वारा किसी देवता ने दर्शन दिया है, साधना के प्रभाव से किसी भी देवता यदि दर्शन देता है तो उसको दर्शन का फल कोई ना कोई जरूर मिलता है। चाहे वो ज्ञान वाला दे दे, वरदान दे के जाए, चाहे धन संपत्ति वाला दे के जाए, चाहे कष्ट को दूर करने वाला वरदान दे के जाएगा जरूर, नहीं तो उसका वो व्यर्थ हो जाएगा वो। इसलिए कहते वो देवताओं ने कहा कि हमारा दर्शन अमोघ होता है। इस प्रकार से कोई ना कोई मेरा जब दर्शन हो गया तो कोई ना कोई तुमको वरदान मांगना चाहिए। तो भगवान शिव जी की वाणी सुन करके यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे नाम से यहाँ पर विराजमान हो जाइए, ऐसा उसने वरदान मांगा। लोकानां चैव अदृष्टेयमदाप्रिया तदेव शिवस्तत्र सुप्रसन्नो महेश्वरः। हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे को वरदान देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा करने के लिए आप मेरे नाम से यहाँ पर विराजमान हो जाइए, ऐसा सुषमा ने मांगा। सुषमा की वाणी को सुन करके भगवान शिव जी का प्रकाश, तो मैं तुम्हारे नाम से यहाँ पर तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए, लोगों को सुख देने के लिए तुम्हारे नाम से विराजमान हो जाता हूँ। तो घोषमेश्वर नाम से घोषमेश्वर महादेव, घोषमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भगवान शिव जी वहाँ पर विराजमान हो गए। जो महाराष्ट्र में है वो पूना नाम का जो नगर है, किला है, उससे मात्र 60-70 किलोमीटर दूरी है। घोषमेशाख्यम सुकृतम लिंगम में जाए हम सुभाम इदम सरस्वती आलयम जाए काम सदा। घोषमेश्वर नाम का जो शिवलिंग है, इस नाम से ख्यात प्रकट हो जाए। भगवान शिव जी के पास वहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। पहले पुरुष के रूप में थे, तो भगवान शिव जी प्रकाश को बोल दिया कि तुम्हारे नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में मैं प्रकट होता हूँ। तो भगवान शिव जी के पास वहाँ पर एक पृथ्वी से तोड़कर शिवलिंग आ गया। पृथ्वी तोड़कर उसी में भगवान शिव जी विराजमान हो गए, प्रवेश कर गए और कहा वो वरदान देकर दूसरा वरदान दिया कि जिसे शिवालय में तुमने शिवलिंग फेंके थे, है जो शिव सरन तालाब, जिस तालाब में तुमने मृतिका के शिवलिंग पहले फेंके थे, वह शिव जी का स्थान कहलाएगा, शिवलिंगों का स्थान कहलाएगा। कहते लिंगानाम आलय, लिंगों का स्थान, आलय बोलते स्थान।
तो लिंगों का आलय कहलाएगा, तो शिवलिंगों का स्थान कहलाएगा। ये तालाब आज से शिवालय नाम के द्वारा ख्याति को प्राप्त हो तीनों लोगों में, तो तीनों लोगों को कहेंगे वो वर्णन आता है कि ये शिवलिंग घुसमेश्वर शिवलिंग कहाँ पर है, तो शिवालय नामक एक तालाब के नजदीक में है। अगर ये तालाब का नाम आज से शिवालय कहलाएगा, क्योंकि तुमने जितने शिवलिंग इसमें डाले हैं इसकी हेतु से इसके शिवलिंगों का स्थान होने से, शिवालय का स्थान होने से, शिवों के स्थान होने से, लिंगों का स्थान होने से शिवालय के नाम से तीनों लोगों को ख्याति प्राप्त होगा। वो तीर्थ स्वरूप होगा। इसमें स्नान करने से, दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। जो कोई भी साधक है इसमें स्नान करके मेरे दर्शन करेगा तो वहाँ को फल की प्राप्ति होगी। उस शिवालय नाम से तीनों लोगों में ख्याति को प्राप्त होगा। इसके दर्शन करने से, उस तालाब के दर्शन करने से, इस दर्शन करने से, पूजा वहाँ पर बैठ करके पूजा पाठ करने से जो साधक जिस कामना से होकर पूजा पाठ करेगा तो उसकी उस साधक की उस प्रकार की सारी मनोकामना पूरी होगी। और इसमें स्नान करके वो मेरे दर्शन करेगा, चाहे वो उसमें स्नान करके दर्शन करे अथवा ना भी करे, अथवा वहाँ पर स्वतंत्र कहीं दूसरी स्थान पर स्नान करके मेरे जो दर्शन करेगा, तो उस दर्शन करने से उसकी जिस कामना को लेकर उसने स्त्री को उसने दर्शन किया है वो सारी कामना पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया। तो इसके पश्चात उसी काल में सुदेहा भी आए, और सुदेहा आ गई। उसी काल में सुधर्मा नाम का वो भी आ गया, ब्राह्मण आ गया। उसने देखा कि भगवान शिव जी विराजमान है, उसका के पास शिव जी विराजमान। तो शिव जी को देख करके उन्होंने सुधर्मा ने और सुदेहा ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, और भस्मा ने भी अपने पति के साथ प्रणाम किया। इसके पश्चात तीनों ने कहते भस्मा ने, सुधर्मा ने, सुदेहा ने भगवान शिव जी की 101 परिक्रमा करी। भगवान शिव जी गए नहीं वहाँ से, जल्दी अदृश्य नहीं हुए। भस्मा को वरदान देकर के अकेला अदृश्य नहीं हुए, तीनों को वरदान देकर गए। भगवान शिव जी की उन्होंने उस काल में 101 परिक्रमा करी। सुधर्मा साचा भस्मा च सुदेहा च समागता प्रदक्षिणं शिवस्यासु सतमेवोत्तरं तदु। इसके पश्चात सुधर्मा ने, भस्मा ने, सुदेहा ने, भगवान तीनों ने मिलकर के दोनों दो पत्नियां एक पति तीनों मिलकर के भगवान शिव जी की 101 परिक्रमा करी। और फिर मिलकर के तीनों ने पति पत्नियों ने मिलकर के भगवान शिव जी की पूजा करी। इसके पश्चात भगवान शिव जी ने सुदेहा की पुत्र को जीवित भूलता हुआ देखकर के लज्जित भी हुए। फिर उसने प्रायश्चित भी किया, जैसे चित्रकेतु के पुत्र को अन्य रानियों ने मार दिया तो उन्होंने बाद प्रायश्चित किया, उसी प्रकार इसने प्रायश्चित किया। और भगवान शिव जी ने इसके वरदान दिया कि तुम्हारे 101 पीढ़ी तक सुदेहा को वरदान दिया कि जिस प्रकार से तुम्हारा पुत्र वर्तमान काल में जैसा ज्ञान से संपन्न हुआ है, जैसा बुद्धिमान सुंदर बुद्धिमान है, उसी प्रकार से इसकी 101 पीढ़ी तक इससे बढ़कर के पुत्र पैदा होते रहेंगे। जैसा वर्तमान काल में जिस योग्यता वाला है, जिससे और उन्नति को प्राप्त होगा, तो उसका ज्ञान और जैसा जैसा आगे की वंश परंपरा चलेगी, उसी प्रकार से तुम्हारे वंश की जो संतति है उसमें पुत्र बड़े बड़े ज्ञानी पैदा होंगे, पुत्रोत्तर ज्ञानी पैदा होंगे, एक से एक पीढ़ी तक है। और कहते सारे जो वंश तुम्हारा वंश है विस्तार को प्राप्त होगा, ख्याति को प्राप्त होगा, धनाढ़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि गरीब गरीब हो जाए, तो तुम्हारा वंश ख्याति को भी प्राप्त होगा और धनाढ़ भी होगा, विद्वान भी होगा। इस प्रकार से तो 101 वंश का वरदान देकर के भगवान शिव जी अंतर्धान हो गए। अर्थात यहाँ तो वो हाँ भी वर्णन किया कि इनके घर में जो भी बाहर से जो उनकी पुत्र बंधुआनी होगी, जिनका विवाह जो भी सुंदर सुंदर होगी, इस प्रकार से रूपमान का भी वर्णन दिया, धनाढ़ का भी वर्णन दिया, विद्या का भी वर्णन दिया, तो एक से एक पीढ़ी का भी वर्णन दे दिया। इस प्रकार से भगवान ज्योतिर्भस्मेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग की कथा पूरी हो गई। अब आगे की कथा को बाकी कथा कहते हैं। कहते भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की कथा को लेकर के वर्णन करेंगे। समय तो पूरा हो गया। कथा भगवान शिव जी को सुदर्शन चक्र कल्प भेद का वर्णन कर देते हैं। एक कल्प में तो भगवान शिव जी, एक कल्प में भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र
काशी में जाकर के शिव जी की आराधना करके प्राप्त किया। एक कल्प में भगवान विष्णु ने कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी की आराधना करी, गड्ढा खोद करके वहाँ पर शिव जी की स्थापना किया और स्थापना करके 1000 पुष्प कमलों को चढ़ा करके उन्होंने शिव जी की आराधना करी। तो भगवान शिव जी ने वहाँ पर परीक्षा भी दी। तो बाद में परीक्षा में जब पास हो गए तो भगवान विष्णु को दर्शन दिया और सुदर्शन चक्र दिया। एक कल्प में काशी में भगवान शिव विष्णु भगवान गए, वहाँ पर गड्ढा खोदा, गड्ढे खोद करके वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी। शिवलिंग की स्थापना करके 1000 कमलों को पुष्प नियम धारण किया। प्रतिदिन 1 वर्ष तक 1000 कमलों के द्वारा शिव सहस्त्र के नाम से पूजा करूँगा। यहाँ पर शिव सहस्त्र का वर्णन आता है। उसी शिव सहस्त्र के नाम से भगवान शिव जी की भगवान विष्णु ने पूजा करी 1 वर्ष तक लगातार 1000 पुष्प कमल पुष्पों को चढ़ा करके। अंतिम दिन में भगवान शिव जी ने वहाँ पर परीक्षा ली, एक कल्प की। इस प्रकार से भगवान शिव जी को 2 कल्पों में इस प्रकार से सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ। अब तीसरे कल्प में भगवान ने सूर्य भगवान की पत्नी उनके तेज को सहन नहीं कर पाई। सूर्य भगवान की जो पत्नी संज्ञा थी, एक कल्प में संज्ञा नाम होता है, एक कल्प में रागी नाम होता है उसका, वो अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाई। जैसे हम भी गर्मी के समय सूर्य की धूप सहन नहीं कर पाते, मजबूरी में छाया मानना पड़ती है। तो वह उसकी पत्नी की संज्ञा वो भी अपने पति के तेज को सहन नहीं कर पाए। मुश्किल से उसके 2-3 पुत्र पहले पैदा हो चुके, देखा इनके पास में जाती हूँ, जब पति के पास में जाती तो उनके तेज के कारण मेरे शरीर की त्वचा ही जल जाती है। जैसे कोई तीव्र धूप में जाए तो उसके शरीर की त्वचा जल जाती है, उसी प्रकार से उसकी पत्नी की त्वचा सूर्य भगवान के तेज के कारण अपनी पत्नी की त्वचा जल जाती थी। तो दुखी होकर के पति को छोड़कर भाग गई। आता जैसे भाग जाती है उसको सीखने घर माँ के चली जाती है, उसी प्रकार वो भी माँ के चले गए। अब माँ के चली गई तो मालूम पड़ा सूर्य भगवान मेरी पत्नी मेरे छोड़ कर चली गई, माँ के चली गई। तो वहाँ पर पति भी पत्नी के पीछे गया, इसके पश्चात उसके माँ पिता ने बोल दिया कि तुम्हारे दुख को तुम्हारे देश को सहन नहीं कर पाती, इसलिए यदि तुम मेरे को आज्ञा दे तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ, छोड़कर तुमको सुंदर बना देता हूँ, तुम्हारे थोड़े तेज को कम कर देता हूँ। तो तुम यदि आज्ञा देते हो तो फिर मैं इस प्रकार से तुमको कर देता हूँ, जिससे फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ठीक व्यवहार करेगी, तो तुम्हारे तेज को सहन कर लेगी। जब भगवान विष्णु भगवान सूर्य भगवान ने अपने ससुर की प्रार्थना सुनी तो ससुर की वाणी को स्वीकार कर लिया। ठीक है, आप मेरे को छोड़ दो। जैसे लकड़ी छोड़ते ना, वो मैंने कारीगर क्या बोलते हैं, कारीगर विश्वकर्मा लकड़ी बनाने वाला, और बढ़ई इतनी बढ़ई होती तो बढ़ई जैसे लकड़ी को रोमदास बोलता है, उसी प्रकार भगवान विश्वकर्मा ने भी अपने जामाता सूर्य को छोड़ दिया रोमदास है किसी नैमित पर रखा करके। पहले वो गोल पटोल थे सूर्य भगवान, और वो पुरुष की आकृति थोड़ी हो कैसे हो गए, तो उसी जो सुंदर होगा तो वो पूरे सूर्य भगवान बन गए पुरुष के रूप में। जो छोलन बच्ची थी, जैसे लकड़ी को छोड़ने से बुरादा बनता है ना, उसी प्रकार से भगवान सूर्य को छोड़ने से बचा हुआ सूर्य भगवान का तेज जो था छोलन थी, उसको विश्वकर्मा ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने पर जैसे हम कुछ आटा को पीस लेते हैं, इसके पश्चात उसको पानी डाल करके कठोर बना देते, लोई बना देते, फिर कुछ उसमें डाल देते हैं। जैसे ईंट सीमेंट को घोल करके फिर एक कठोर किसी आकृति दे देते हैं, जैसे ईंट बनाते हैं। पहले ईंट मिट्टी को घोलते हैं, फिर खांचे में उस मिट्टी को डाल देते हैं, जिससे ईंट भी बन जाती, खपरा भी बन जाते हैं, अन्य भी बन जाते हैं। जैसे ईंटों को बनाया जाता है खांचे में डालते हैं, उसी प्रकार से विश्वकर्मा ने सूर्य भगवान के छोलन को एक खांचे में डाल दिया। खांचे में डालकर उसे सुदर्शन चक्र रूप दे दिया। और वही सुदर्शन चक्र सूर्य भगवान का तेज ही विष्णु भगवान के हाथ में चला गया। सुदर्शन चक्र एक कल्प में ऐसे भगवान विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हुई, जो विश्वकर्मा के द्वारा सूर्य भगवान की छोलन थी। छोलन को इकट्ठा किया, बुरादा बनाया, और वह बुरादा बनकर एक खांचे में डाला, तो पानी डाल पानी डाल दिया और कठोर कर लिया और सुखा दिया होगा, तो कोई कठोर बनकर के वज्र के जैसे होगा। जैसे यानी बिजली में जो खंभा, बिजली के खंभे में जो लोग देते ना किसी हड्डी,
हड्डी का ही वो रहता है, तो हड्डी का वो छोला छोला करके कठोर बना देते, इतना कठोर हो जाता है टूटता ही नहीं, मुश्किल से टूटता है। उसी प्रकार से भगवान सूर्य का छोला नहीं, एक काल में भगवान विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र के रूप में रहता है। अभी कथा कहानी रोचक कहानी किस प्रकार से घटी है, 3 कहानी बता दी और फिर कल कहानी के माध्यम से विस्तार का वर्णन करेंगे। फिर शिवरात्रि की कथा का वर्णन करें। शिवरात्रि की कथा भी बड़ी रोचक कहानी है, किस प्रकार से उन्होंने सर्प व्याध का और हिरणों का संवाद हुआ है, किस प्रकार से उस संवाद को सुनकर के भगवान शिव जी प्रसन्न होगा। ये भक्ति को बढ़ाने वाली भगवान शिव जी की सबसे उत्तम दिन और पुण्य को देने वाला भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला व्रत है। तो सबसे श्रेष्ठ व्रत है तो शिव महाशिवरात्रि व्रत है, उसकी महिमा आई है, विस्तार पूर्वक उसकी महिमा आई है, मोक्ष को देने वाली है, सारे व्रतों से सबसे श्रेष्ठ। जितने भी व्रत आते हैं भगवान शिव जी के व्रत के, उन सारे व्रतों में महाशिवरात्रि व्रत सबसे उत्तम कहलाता है। इसकी महिमा कब आएगी, कल हो सकता वर्णन करें। अब आगे की कहते हैं, बात करेंगे। ओम